जय हिंद फ्रेंड, आप सभी को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। तो जो भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, जिनको एग्जाम देना है, वैसे छात्रों के लिए जो सबसे कमजोर है, जिनका सिलेबस अभी तक नहीं खत्म हुआ है, वैसे छात्रों के लिए हम बैच लेकर आए। उड़ान बैच मैथ का है, जिसका आज पहला दिन है। सारे आपको VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रतिदिन 10 को कराएंगे। देखिए, प्रतिदिन ऑफलाइन से आप लाइव क्लास, और जो भी आप क्लास देखेंगे वह ऑफलाइन से देखेंगे। पढ़िए वही जो परीक्षा में सीधे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसे की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो जो भी विद्यार्थी अपनी संघर्ष को जारी रखेगा, जीत उसको एक दिन बहुत जरूर मिलेगा। पढ़ने का सिर्फ एक बहाना चाहिए, नहीं पढ़ने के 1000 बहाने आपके पास है। पढ़ने का सिर्फ एक बहाना चाहिए, और एक बहाना बनाइए, पढ़िए और बेस्ट नंबर लाने का प्रयास कीजिए। अगर आप मैथ में कमजोर है तो बेहिचक आप हमारे चैनल से जुड़िए, जीनियस करियर पॉइंट के चैनल से जुड़िए। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। और अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कीजिए, आप हमसे सीधे संपर्क कीजिए। किसी भी प्रश्नों को दिक्कत हो, एग्जाम को लेकर कोई सवाल आपके मन में चल रहा हो, तो बेहिचक कॉल करिए, बेहिचक मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो देरी नहीं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त और बेहतरीन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मस्सा और लस्सा ज्ञात कीजिए। वाह, एकदम लॉलीपॉप प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। क्या है क्वेश्चन, देखिए एकदम बेहद जबरदस्त। क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मस्सा और लस्सा निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुने 3 हो जाएगा। अगर 12 के करेंगे तो 12 कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। तो 2 से लगेगा तो 12 के आधा 6, 6 के 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें 27 को यदि हम लगाएंगे तो ये 3 से लगेगा तो यहाँ आएगा 9, यहाँ 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे 9 बराबर 3 गुने 3, फिर उसके बाद 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, फिर 27 का गुणनखंड क्या दिया हुआ आपको बाबू, 3 गुने 3 गुने 3। हमसे क्या पूछा गया प्रश्न में कि सर मस्सा बताइए। बाबू मस्सा का तो बड़ा इजी फार्मूला होता है। मस्सा मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो इसमें से देखिए तीनों में जो मिल रहा है उसको निकाल लीजिए। तो तीनों में क्या मिला, 3 मिला। इसका जो मस्सा है वो 3 हो गया। हमसे दूसरा नंबर पर पूछा गया चेला लस्सा पूछा गया। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, लस्सा का क्या होता है, पहले जो तीनों में मिला उसको लिख दिए। फिर देखिए ये दोनों में मिल रहा है 3, इसको हम लिख दिए। उसके बाद जो भी छूट जाए, मिले उसको पहले लिख लीजिए, जो भी छूट जाए सारे को उतार दीजिए। तो इसमें देखिए 2 छूट गया 2 गो, उसके बाद 3 छूट गया, सजा करके लिख दीजिए। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 2 और 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 3 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। चला इस प्रकार से अगर पूछा कि 9, 12, 27 का मस्सा बताइए तो 3, और 9, 12, 27 का लस्सा बताइए तो 108 बताएंगे। और इस टाइप से अगर आप सवाल बनाते हैं तो आपको 1 नंबर भी एग्जाम में नहीं काटेगा। ये 2 नंबर वाला VBI प्रश्न था जो कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है। ठीक है, किसी प्रकार के भी क्वेश्चंस में अगर डॉट लगे तुरंत आप पूछिए, बेहिचक पूछिए। अगला सवाल है सिद्ध करने वाला। क्या है चला, सिद्ध करने वाला है। कर सिद्ध करिए कि 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या। ये आपको प्रूव्ड करके दिखाना है। तो इसको अब देखिए, ये पता है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। आप बड़ी सारा यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, अलग अलग प्रकार के बताया हुआ है, और इतना मतलब हिल बिड़िया के बताया गया। चाहे किताब में आप सोल्व देखेंगे तो आप इतना कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो लगता है सर ये तो एग्जाम में छूट ही जाएगा। लेकिन नहीं, इसको एग्जाम में नहीं छूटने देना है। कैसे छूटने नहीं देना है, देखिए माना कि सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे बनाएंगे, देखेंगे। माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हम इसको मान लिए कि ये कौन संख्या है बाबू, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है।
तो 5 माइनस √3 अगर परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या क्या होता है, P बटा Q के रूप में होता है। अब P बटा Q किधर लेके चला, तो 5 माइनस हो जाएगा P बटा Q। अब बराबर की साइड चल गया √3। अब √3 जब इधर चल गया बराबर की साइड, अब इसका नीचे 1 ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो Q, 1 से Q को भागा देंगे तो आएगा 1 और गुना करेंगे तो हो जाएगा 5Q। नहीं सॉरी, 1 से भागा देंगे Q में तो Q और गुना करेंगे तो 5Q, माइनस से माइनस, Q से Q में भागा देंगे तो आएगा 1 और गुना करेंगे तो P। अब बराबर में कितना, √3। अब बताइए, ये तो सर P बटा Q के रूप में है, ये तो परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। तो क्या आपको पता है ना, क्या पता है आपको, लिखना है कि सर अतः समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 वह परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या असंभव है, असंभव है। कहने का मतलब है बाबू कि यहां क्या बता रहा है, सर ये परिमेय है या अपरिमेय है, √3 तो अपरिमेय होता है और ये क्या है, परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता बाबू। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी संभव नहीं हो सकता है, अतः यह कथन गलत है। इसलिए यह कथन, लाइट थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए यह कथन क्या है, गलत है। मतलब उपयुक्त कथन जो इससे गलत है, अर्थात चेला आपको पता होना चाहिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से लिख दीजिए, आपको कहीं गलत नहीं होने वाला है। चलिए अगला सवाल भी इजी है, काफी इजी है, इजी नहीं काफी इजी बोला जाए, 3 वाले को बात करेंगे तो। चल इजी क्या है, कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया, बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 10 बराबर क्या ले ले, 0। इसकी शून्यक निकालना है। हम शून्यक किसे कहते हैं, x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे तो उसको शून्य कहते हैं। तो हमको x का मान निकालना है, चला तो अब गुना करके 10 लाना है, जोड़ना करके 7 लाना है। तो बोलेंगे सर x² + 5x + 2x, 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 नहीं हो जाएगा, अब 5 और 2 में गुना कर देंगे तो 10 भी हो जाएगा। अब लिख देंगे कि सर यहाँ तो +10 हो गया, बराबर में 0। इसको 2 भाग में बांट दीजिए अपना मन में और कॉमन लीजिए। यहाँ पे हम नहीं बांटेंगे, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, दोनों में से, तो क्या बचा है, x + 5 बच गया। यहाँ देखिए +2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, x + 5 बच जाएगा, बराबर में 0। एक अंदर से x + 5 और एक बाहर से x + 2 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखना है कि सर x + 5 बराबर 0 और एक बार x + 2 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो -5 और बराबर की साइड जाएगा तो ये -2 लिख सकते हैं। अतः x का शून्यक या बहुपद का शून्यक, एक मिनट, शून्यक -5, -2 है। ये हो गया, तो ये शून्यक निकल गया पूरी तरीका से, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हाँ, अगर चाहें आप कि सर या का चिन्ह दे दे तो या का चिन्ह आप दे सकते हो। चलिए इसमें या लिखा हुआ है और कुछ नहीं है स्पेशलिस्ट। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4। ये तो अपने आप में बहुत ईजी है बउआ। कह रहा है द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण इतना के हल कीजिए। आपको द्विघात समीकरण क्या दिया, पहले ये लिखिए, द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है 2x² + x - 528 बराबर में 0। इसमें से a का मान निकालिए, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2, b का मान 1 और c का मान 528। देखिए a का मान, b का मान और c का मान होता है, ठीक है। आ रहा है बात आपको समझ में। अब आप लगाइए यहां से द्विघात सूत्र,
द्विघात सूत्र। तो अब हम द्विघात सूत्र लगाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यही फार्मूला होता है। अब देखिए माइनस b का मान है 1 तो 1 रख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट, अब बताइए b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 4a का मान कितना है 2 तो 2 रख दिए, c का मान कितना है तो 528 माइनस 528 ब्रैकेट के अंदर रख दिए, और 2 गुने a का मान 2 है तो 2 रख दिए, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 1 होगा, माइनस 4 दूनी 8 तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 में हम माइनस 528 से गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 4224 हो जाएगा, और नीचे गुना करेंगे 2 दूनी 4, अबर में माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट जोड़ देंगे तो 4225, अब बटा में हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं और ऊपर चलते हैं, चलिए -1 प्लस माइनस 4225 का वर्गमूल निकालेंगे बाबू तो आ जाएगा 65 और बटा में 4। अब क्या करना है सर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जगह नहीं तो हम इधर ले लेते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं -1 प्लस 65 बटा 4 और दूसरा -1 माइनस 65 बटा 4। अब देखिए बराबर यहाँ पे है, अब बताइए सर 65 में से 1 चल जाएगा तो 64 बटा में 4 हो जाएगा, और यहाँ देखिए दोनों जुड़ जाएगा, -65 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा -66 हो जाएगा बटा में 4। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 16 और इसको काटिएगा तो -33 बटा में 2 हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण का हल, अतः द्विघात समीकरण का हल 16 -33 बटा 2 है। इस प्रकार से आप अगर एग्जाम में बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए इस टाइप का प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ऐसा सवाल आ जाए तो बोर्ड एग्जाम में छोड़ना भी नहीं है बच्चा मेरे। चलिए अगला एपी से है, ये प्रश्न को देखिए और उत्तर दे दीजिए। बोलेंगे सर ऐसे कैसे उत्तर दे देंगे, तो बोला कि एपी 12 17 22 27 डॉट डॉट ऐसे दिया हो तो पहला पद और सार्वंतर आपसे पूछा गया, एपी देकर के पहला पद पूछा गया। अब आपको पता नहीं सर कि पहला पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, तो ए कितना है बाबू 12 हो गया। फिर बोला कि सार्वंतर बताइए, तो बाबू सार्वंतर, तो सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, तो डी का फार्मूला होता है सर T2 माइनस T1। T2 का मतलब होता है द्वितीय पद और T1 का मतलब प्रथम पद, तो द्वितीय पद है 17 और प्रथम पद है 12, 17 में से 12 चल जाएगा तो 5, तो सार्वंतर निकल गया 5 और पहला पद निकल गया 12। इसी प्रकार से अगला सवाल इसी पे आधारित है, बड़ा इजी और बड़ा बेहतरीन, बड़ा जबरदस्त बोल सकते हैं। करा एपी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद -81 होगा। देखिए अब यहां पे हम माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, मान लिए। अब बोलेंगे सर ए का मान हमको दिया हुआ है 21, हाँ 21 दिया हुआ है पहला पद, और डी होता है सार्वंतर मतलब दो पदों के बीच के अंतर डिफरेंट, तो T2 माइनस T1 होता है फार्मूला। तो दूसरा पद है 18, पहला पद है 21, घटेगा तो -3 हो जाएगा, और Tn दिया हुआ है आपको -81, तो निकालना क्या है आपको n। अब आपको फार्मूला लगा देना है, अब यहां पे क्या करना है आपको फार्मूला लगा देना है, फार्मूला लगा दिए। Tn का फार्मूला क्या होता है बोलिए, चूंकि Tn का फार्मूला की बात करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn का मान कितना दिया हुआ है, Tn का मान हुआ -81 बराबर a का मान 21 प्लस n का मान नहीं दिया हुआ और d का मान -3। यहाँ देखिए -3 है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, ये ब्रैकेट है ध्यान रखिएगा। -81 बराबर 21, यहाँ से गुना कीजिएगा तो -3n, यहाँ से गुना कीजिए तो -+3। अब देखिए -81 बराबर 21 और 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 24 -3n, और 3n को अगर हम इधर लेकर चलाएंगे तो +3n और बराबर में 24, ये 81 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +81।
अब देखिए 3n बराबर जोड़िएगा तो 4 1 5, 8 2 10। अब देखिए अगर n का मान निकालेंगे बाबू तो n बराबर हो जाएगा 105 बटा में कितना 3, 3 से कट गया 105, कितना मरतबे में 35 मरतबे कट गया, तो n का मान कितना हो गया 35 हो गया। लिखिएगा कि अतः AP का 35वां पद कितना है -81 है। इस प्रकार से कितना बड़ा इजी में हम 6 प्रश्न को बहुत कम समय में भी बना लिए। क्या बात है, आ रहा है बात को समझ में? चलिए अगला प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त। कराए किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 है, तो कोण का मान निकालिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो चक्रीय चतुर्भुज बनाना होगा। चलिए तो ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज, इसको मान लेते हैं सर ABCD। क्या बोला कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 है। आमने सामने का कोण 4:5 है, तो आमने सामने कौन कौन होता है, ये और ये हो जाएगा, या तो फिर ये और ये बोलेंगे। तो पहला मेरा ये धरा गया, तो इसको बोलेंगे कि अगर कोण A जो है 4 है तो ये कितना है 5 के अनुपात में देता है, तो हमें x बैठा देना है, 4x और 5x। अब आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण समपूरक होता है, समपूरक होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, समपूरक होता है। हमको पता है कि सर समपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो अब हम लिख देंगे कि सर कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि अगर ये संपूरक है दोनों कोण, तो हम लोग तो पढ़े ना कि संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ संपूरक कोणों का योग क्या कर दिए 180 कर दिए। अब कोण A का मान हमको दिया हुआ है कितना 4x, और कोण C का मान दिया हुआ है कितना 5x, अब बराबर में 180। अगर यहाँ बोलेंगे सर 5 और 4 जोड़ दिए तो 9x, अब बराबर में 180। अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो 180, और ये भाग गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से 180 करता है कितना मरतबे 20 मरतबे, तो x का मान हो गया बाबू 20 हो गया। अब x का मान अभी निकला, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमको तो कोण पूछा गया था, तो कोण पूछा गया तो लिखेंगे अतः कोण A, और कोण A के बराबर माने थे हम लोग 4x, तो 4 गुने x के जगह पर कितना रखेंगे 20 डिग्री, तो 20 चक्को 80 डिग्री। कोण A का मान पूछा तो कितना हो गया आपसे 80 डिग्री। यहीं पे कोण C का मान पूछेगा, तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, देखो कोण C का मान कितना हो जाएगा, कोण C का मान 5x है, तो 5 गुने x के जगह पर 20 डिग्री, 20 बचे 100 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो गया आपका कोण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा A सेमी है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4A² होगा। ये आपको प्रूव्ड करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम चित्र से बनाएंगे, आराम से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। यह है समबाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं ABC। प्रश्न पढ़ते हैं, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A सेमी है। तो समबाहु त्रिभुज का तो भुजा सब बराबर ही नहीं होता है, अगर A सेमी तो ये भी A सेमी और ये भी चला A सेमी। अब यहां पे लिखना है कि सर त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यहां पे लिख दिए। प्रत्येक भुजा आपको दिया हुआ है। सिद्ध हमको क्या करना है, तो चलिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? √3/4a²। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए इजी तरीका अपनाएंगे। हम A से इस पर एक लंब खींचेंगे। क्या करेंगे? A से BC पर एक लंब खींचेंगे। यहाँ लिखना है कि A, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। AD जो है वो लंब किस पर? BC पर खींचे। ये एकदम साफ अपने शब्दों में लिखे। हम क्या किए? खींच दिए। अब बताइए कि सर ये खींच दिए तो ये पूरा तो BC बाबू आपको ए से मिला, तो एक आधा का हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। अब किसी एक त्रिभुज से हल करो, AD निकाल लो तुम, मतलब लंब निकाल लो त्रिभुज का। तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना। अब समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज कहां लेकर चले? समकोण त्रिभुज ABD में आपको समझाते हैं। समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABD में अगर यहां पे बाबू 90 डिग्री बन गया तो 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है, ये कर्ण होता है। हम AD निकाल रहे हैं तो AD का फार्मूला क्या हो जाएगा? AD² बराबर मतलब कर्ण का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस आधार मतलब BD। ये पाइथागोरस प्रमेय से, कहां से ये फार्मूला लिए? पाइथागोरस प्रमेय से। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि सर AB का मान तो दिया हुआ है आपको A का स्क्वायर, अब BD का मान a/2 का स्क्वायर। सेमी हटा के चलेंगे क्योंकि प्रूव करना भी है। अब नहीं हट रहा है इधर लेके चलाएंगे। चलिए, तो यहां AD का स्क्वायर बराबर क्या आ गया? A² माइनस A² बटा में 4। अब हम यहां देखिए AD² बराबर एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का लघुत्तम तो 4 हो जाएगा। अब 1 से 4 में भागा देंगे तो 4 ही आएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4A² हो जाएगा। और 4 से 4 में भागा दिए तो 1 आया और गुना किए तो A² हो गया। अब बाबू घटा दिए तो कितना आ गया बताइए? तो AD² बराबर, तो बोलेंगे सर 3A² और बटा में 4। ये स्क्वायर को अगर हम उधर भेजेंगे बराबर की सर तो ये रूट चढ़ जाएगा। इधर आपको सिर्फ AD बच गया एक प्रकार से बोलिए। इधर हो गया 3A² बटा में 4, सब वर्गमूल के अंदर, रूट के अंदर हो गया, करनी के अंदर हो गया। तो करनी के अंदर हो गया तो इसका फार्मूला क्या है कि √3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √3 रहने दीजिए। और A का स्क्वायर है तो A का वर्गमूल A हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। मतलब इसका तोड़िएगा, खंडन कीजिएगा, करनी से बाहर निकालिएगा तो √3/2A हो जाएगा AD का मान। अब हमको क्या है पता है कि सर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज समबाहु का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। शॉर्ट में आपको हम समझा रहे हैं। 1/2 आधार का मान क्या दिया हुआ? A दिया हुआ है और ऊंचाई अभी जस्ट आप निकाले, हाइट कितना निकाले? तो √3/2A। अब गुना कर दीजिए ऊपर ऊपर तो √3 है, A गुना हो जाएगा तो A² और नीचे 2 गुना करेंगे तो 4। यही प्रूव करके लाना था और ये देखिए यहाँ पे प्रूव होकर के चले आया। तो इस प्रकार से आपको फार्मूला से प्रूव करना था। नेक्स्ट सवाल 9वां में क्या कहा? प्रश्न संख्या 9 कराए कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाएं कि बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेख है। दूरी सूत्र से आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सर हम दूरी सूत्र से प्रूव करके कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए बहुत आपको इजी तरीका अपनाना है। लिखना है कि सर माना कि बिंदु ए बराबर कितना दिया हुआ है? 1,5। उसके बाद बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2,4। उसके बाद सी बराबर कितना दिया हुआ है? तो सी बराबर दिया हुआ है 3,3 है। हम ए बी सी मान लिए। अब देखिए इसमें सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दूरी सूत्र, तो हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। ए बी क्यों निकालेंगे? पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी और फिर निकालेंगे ए सी। ये 3 बिंदु, 3 को दूरी निकालेंगे और उसी से हम प्रूव कर देंगे कि ये तीनों के तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। क्या है? संरेखी है, ये संरेख है। तो ए बी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए ये क्या हो गया कि सर x2 का मान कितना है, तो हम AB को देखेंगे, हम BC तक नहीं जाएंगे, हम बाबू शॉर्ट में AB देख रहे हैं, ठीक है। तो AB हम देखेंगे, तो AB में आपको समझने के लिए आपको और क्या बता दें, ये x1 है, ये x2, y1 y2 यहां समझ लेंगे। तो x2 का मान हो गया 2, x1 का मान हो गया 1, होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान 4, y1 का मान 5, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे आप, तो 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, और 4 में से 5 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर करोगे। अब बताओ बाबू, जब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी +1 ही होगा, तो दोनों के जोड़ देंगे तो हो जाएगा √2। मतलब AB का मान आपको क्या पता लग गया, √2। ठीक उसी प्रकार से आपको किसका मान पता करना है, तो आपको उसी प्रकार से आपको BC का मान पता करना है। किसकी मान पता करना है, BC के मान पता करना है। तो चलिए अब हम BC का फार्मूला लगाएंगे। चलिए BC, चलिए यहां पे रखते हैं BC, हाँ चलिए अब BC निकालते हैं हम। तो B से C के लिए क्या करेंगे, BC में आप आएंगे तो यहां देखिए x1 x2 y1 y2, तो x2 का मान हो जाएगा 3, और x1 का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान हो जाएगा 3, और y1 का मान हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब घटा दीजिए इसमें, और क्या है, तो 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 4 गया तो -1 का स्क्वायर। अब बताइए 1 का स्क्वायर जाएगा तो हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर +1। अब दोनों के जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जगह नहीं इधर लिख देते हैं, √2 हो गया। इसी प्रकार से अब हम AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AC का फार्मूला लगाएंगे हम। चलिए अब AC निकालेंगे, तो A से C ध्यान देना होगा, डबल बराबर पड़ गया ना, हाँ AC। तो A से C में देखिए, A से C जब चलेंगे तो x1 x2, तो x2 का मान है 3, और x1 का मान हो गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 3, और y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर भी 4, तो जोड़ देंगे तो 8। अब 8 के जब तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ये निकल गया AC, ये क्या निकल गया, AC। अब देखना है कि बिंदु, ध्यान देना है कि दूरी AB BC AC, ये तीनों के हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, तीनों AB BC AC। इसमें सबसे बड़ा कौन है ये पहचानना होता है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, AC है। तो इसको आप सेम उसी टाइप से क्या करिए, लिख दीजिए कि बिंदु, या तो फिर देखिए AB BC तथा AC में सबसे बड़ा AC है, और जिसको बड़ा है उसको पकड़ लीजिए AC, और फिर बाकी दोनों को जोड़ दीजिए AB + BC। तो AB का मान कितना है, √2 है, और BC का मान कितना है, √2 है। अब दोनों के जब जोड़ देंगे, जगह नहीं तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर 2√2। और देखिए तो AC का मान हमको निकल के भी आ रहा है, 2√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो लिखना, अतः बिंदु ABC संरेख है या संरेखी है, ऐसे लिखना है। और यह है आखिरी सवाल। आखिरी सवाल भी इजी है। देखिए 2 बिंदु दिया है, और दोनों बिंदु के आपसे बीच की दूरी पूछ रहा है, तो हम बिंदु A ले लेते हैं, और यहाँ पे बिंदु B ले लेते हैं। A कितना है, तो -1,3, और B कितना है बउआ, तो B है आपको, नहीं उल्टा लिख देना, आपको 2 बिंदु दिया हुआ है, एक A और दूसरा B। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। बिंदु A कितना दिया हुआ है, -5,7, और B कितना दिया हुआ है, -1,3। हमसे क्या पूछा गया, दूरी पूछा गया,
तो भाई दूरी पूछा गया तो ए बी पूछा गया, तो ए बी का फार्मूला आपको जस्ट अभी हम सिखाएं, दूरी का फार्मूला क्या होता है। देखिए दूरी का फार्मूला ये हो गया। अब दूरी का फार्मूला जब हो गया तो मान रख दिए, x2 का मान कौन है तो -1 है, x1 का मान कितना है तो -5, तो -5 यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे +5 लिखा है, इसका ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा मैथ। y2 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 7 है, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए दोनों का कैलकुलेशन कीजिए, ये घटेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे घटेगा तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32, और 32 को तोड़िएगा तो 4√2 हो जाएगा। इस आधार पे हम प्रतिदिन आपको 10 प्रश्न मैथ का 10 प्रश्न प्रतिदिन ठीक 12 बजे से पढ़ाते हैं, और सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम की दृष्टि से भी आई है। हम उसी प्रश्न को लेकर के आएंगे जो लगे कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, कहीं ना कहीं पूछे जाने वाला प्रश्न है, ऐसा लगे कि उस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने का संभावना है, तो उसी प्रश्न का डिस्कशन कराते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक पूरे क्लास को नहीं देखे हैं या तो कहीं ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये प्रतिदिन 10-10 क्वेश्चंस कंप्लीट करके भी आप अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जुड़िए प्रतिदिन 12 बजे।